Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes now brings you premium quality chrome-plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers. Fixed for life. फाइटर है? नहीं, टाइटर है। रमेश, इस जैकी को चैन दिला दो। ACI 85। ACI क्या है? अमूल कम्फी इनरवेयर। थैंक यू सर। थैंक यू ACI, यानी अमूल कम्फी इनरवेयर। बेस्ट फिटिंग वाला ACI। अब रहो कम्फी। This program is sponsored by Skipper Pipes, fixed for life, and Amul Comfy. अब रहो कम्फी। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते रत्नाकराधौतपदं हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारत मातरम्। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत सन्तति। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकारं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजा वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विजेत्री च न संवता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्। परं वै भवन्ने तुमेतत् स्वराष्ट्रं समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। भारत माता की जय। एकल उद्घोष। लक्ष्मण जी नगरी युवाओं के प्रतिनिधि हैं।
लक्ष्मण जी अयोध्या में एक युवा संगठन चलाते थे, तो राम जी के साथ लक्ष्मण जी हैं, अर्थात इस देश के नगरीय युवा जिनके दिल में राम के प्रति भक्ति है, जो राम जी के साथ वनवास जाने को तैयार हैं, जो राम जी के साथ किसी प्रकार के त्याग करने को तैयार हैं, यह नगरीय युवा यही इस युद्ध के मुख्य पात्र हैं, क्योंकि यह युद्ध केवल वार नहीं है, टोटल वार है। टोटल वार की परिभाषा सीमा पर बाहर से आक्रमण होता है और समाज के अंदर से उन देश के दुश्मनों का हमला होता है। सीमा पर होने वाले आक्रमण को सरकार और उसकी सेना लड़ती है, लेकिन देश के दुश्मनों से लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र में इन योद्धाओं को इकट्ठा होना पड़ता है। नमस्कार दर्शकों, मैं गुंजेश ओझा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम एकल श्री हरि रजत जयंती यात्रा के रामायण प्रतियोगिता में। दर्शकों, अब हमारी पूरी टीम गिरिडीह से रांची पहुंच चुकी है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं वासुदेव जी, जो एकल अभियान श्री हरि कथा के केंद्रीय आचार्य प्रभारी हैं। आइए जानते हैं उनसे भी इस सूर्य मंदिर की विशेषता और महिमा के बारे में। संस्कृति विहार लगभग 35 वर्षों से इस पंच परगना क्षेत्र में लगातार सेवा का कार्य करते आ रहा है, जिसमें आध्यात्मिक, शिक्षा एवं चिकित्सा प्रमुख है। सूर्य उपासना भवन का कार्य आज से 3 दशक पूर्व आरंभ हुआ था। श्रद्धेय सीताराम जी मारू की प्रमुख भूमिका रही है। संस्कृति विहार रांची सूर्य मंदिर के मुख्य संयोजक प्रमोद जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं इस सूर्य मंदिर की महिमा के बारे में। जी प्रमोद जी। ये सूर्य मंदिर की उपासना इस परिसर में 24 अक्टूबर 1991 के दिन स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज, जो शंकराचार्य के रूप में जाने जाते हैं, उनके द्वारा किया गया। तत्पश्चात 10 जुलाई 1994 को वामदेव जी महाराज के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कर और पूजा पूर्ण विधि से प्रारंभ कर दिया गया। कुष्ठ निवारण के भी ये देवता माने जाते हैं। बहुत बड़ा प्रकल्प संस्था के द्वारा चलाया जा रहा था, तो संस्था का ऐसा मानना हुआ कि अगर भगवान की दुआ और संस्था की दवा अगर दोनों मिल जाए तो हम कुष्ठ के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और हम लोगों ने इस क्षेत्र में कुष्ठ के ऊपर विजय भी प्राप्त किया और लगभग 50,000 ऐसे लोग जो कुष्ठ से पूरा ग्रसित थे, उनको हम लोगों ने उनको कुष्ठ निवारण से मुक्ति दिलाई। रांची में एकल अभियान किस तरह कार्य कर रही है ग्राम कथा के माध्यम से, आइए देखते हैं एक नजर।
एकल अभियान का मुख्य उद्देश्य व्यसन मुक्त समाज हो, यह इसका एक मुख्य नारा है। आइए देखते हैं यहाँ के गांव के लोग किस तरह संकल्प लेते हैं व्यसन मुक्ति को लेकर। हम सब संकल्प लेते हैं आज से व्यसन को त्याग करते हैं। हर है नशा का हर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी। मैं बचपन से ही शराब पीता था और जब से एकल अभियान चला है, सत्संग होती आ रही है हमारे गांव में नियमित, तब से मैं इससे व्यसन मुक्त हुआ हूं और मेरी परिवार अभी काफ़ी खुशहाल है और शांतिपूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं। हरि कथा से जुड़े हम और एकल अभियान जब से चल रहा है तब से हम अपना संकल्प लिए हैं कि शराब आज से छोड़ देंगे। इसी के ले करके मेरा परिवार खुशहाल जिंदगी अभी बिता रहे हैं। और जब से श्री हरि कथा सत्संग की शुरुआत हुई है तब से मैं शराब पीना छोड़ दिया हूँ। जय माँ काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी, सर्वानंद करे सर्व कल्याण करे सर्वमंगल करे देवी नारायणी नमोस्तुते। पहाड़ी मंदिर ये रांची का समझिए आप, हम लोग के कुल मल देवता या नगर देवता, हम लोग इनको नगर देवता मानते हैं। प्रतिदिन यहाँ बहुत लोग, सैकड़ों लोग प्रतिदिन पूजा करने आते हैं। और आज ये इसके अगर इतिहास में जाए इस मंदिर के, तो इसका पुराना नाम फांसी डोंगरी था। अंग्रेज लोग जिस समय क्रांतिकारी लोगों को यहाँ पे फांसी दी जाती थी, उसके बाद में यहाँ के वनवासी लोग, वनवासी क्षेत्र के आदिवासी लोग आकर के नाग देवता की पूजा यहाँ स्टार्ट किए, फांसी बंद करवाए। बाबा के शरण में हम खुद हैं और बाबा अपने शरण में हमको शरणागत किए हुए हैं। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी हम लोग की। रांची में 60 प्रतिभागियों ने रामायण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिससे 9 प्रतिभागियों का चयन दूसरे दौर के लिए किया गया। एकल की जो विचारधारा है, इसलिए कथाकार बने हैं। आपका उत्तर सही है। एकल कार्यकर्ता के लिए हमारे जो 52 शक्तिपीठ हैं, पूर्वोत्तर में माने जो दर्शकों, अब रांची से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है रामायण प्रतियोगिता, तो बिना देर किए आपको सीधे लिए चलते हैं खेमानंद जी के पास। मैं आपको मंचासीन हमारे जो जज हैं आज के इस प्रतियोगिता के द्वितीय राउंड प्रतियोगिता के जो जज हैं उनका परिचय देना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती बबीता जलान जी। बबीता जी बनबंधु परिषद रांची चैप्टर की महिला समिति के अध्यक्षा हैं। साथ में हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं श्रीमती संगीता चितरलंगिया जी। संगीता चितरलंगिया जी रांची भाग श्री हरि कथा योजना की अध्यक्षा हैं। आप दोनों जजों का हम हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करते हैं। साथ ही दर्शकों, हमारे बीच पहले हमेशा की भांति प्रश्नकर्ता के रूप में यहाँ उपस्थित हैं आदरणीय देवकी नंदन दास जी। उनके साथ में ही विराजमान श्री माधव चंद्र साहू जी। सीधे ही चलते हैं आदरणीय माधव चंद्र साहू जी के पास। प्रभु के साथ में जुड़ना चाहिए, ये हमारे एकल का संदेश है। आइए इस विश्वास के साथ में हम रामायण प्रतियोगिता में प्रवेश करते हैं, डुबकी लगाते हैं। बहन तैयार है? अमृता जी, आपके लिए हमारा पहला प्रश्न है,
भक्ति में से शक्ति कैसे पैदा हो सकती है? हमारे देश में भक्ति की बहन कमी नहीं है। यहाँ तो कंकर कंकर में माने भगवान मानते हैं। ये जो भक्ति भावना है, ये भक्ति में से शक्ति कैसे पैदा हो सकती है? क, भक्ति के साथ जुक्ति लगा करके। ख, भक्ति के साथ भाव जोड़ करके। ग, भक्ति के साथ संगठन जोड़ करके। ग, भक्ति के साथ संगठन जोड़ के। बहुत सुंदर और सही जवाब है। हम सब करतल ध्वनि से स्वागत करें। अब हमारे बहन गीता जी तैयार है? जी भैया। अब बहन के लिए हमारे प्रश्न है, भारत को विश्वगुरु बनाने का माध्यम क्या होगा? क, सांस्कृतिक उन्नति। ख, भौतिक उन्नति। ग, उपरोक्त दोनों। ग, उपरोक्त दोनों। बिल्कुल सटीक उत्तर। और गीता बहन ने बहुत ही सुंदर कहा, किसी व्यक्ति, समाज व राष्ट्र का सर्वांगीण विकास तब संभव है जब भौतिक उन्नति के साथ साथ और सांस्कृतिक उन्नति होगा। बहन टीनामणि, आप तैयार है बहन? जी। आपके लिए प्रश्न है, हिंदू समाज में शक्ति जागरण का माध्यम क्या होगा? क, विचार क्रांति योजना के द्वारा। ख, सबरी बस्ती योजना के द्वारा। ग, हनुमान परिवार के द्वारा। ख, क्रांति के द्वारा। मुझे खेद है, बहन जी से थोड़ी भूल हो गई है और इसका सही जवाब हनुमान परिवार योजना है। एकल ने आह्वान किया है, हमको हनुमान परिवार बनाना है। अमृता जी, अब तैयार है? आजादी के लिए सर्वाधिक त्याग किन लोगों का था? क, बुद्धिजीवी लोगों का। ख, प्रभावशाली लोगों का। ग, गरीब लोगों का। ग, गरीब लोगों के लिए। वाह वाह, क्या बात है। बहन जी ने तो बहुत ही सुंदर जवाब दी हैं। बहन गीता के लिए है, आजादी की रोशनी आज भी वहां तक नहीं पहुंच पाई है, वह कौन से स्थान है? क, सुदूर वनवासी गांव। ख, शहर की झुग्गी बस्तियां। ग, किसान का खेत खलियान। क, सुदूर वनवासी गांव। वाह, बहन जी ने तो कमाल ही कर दिया। बिल्कुल सही उत्तर है। एकल का जन्म भी इसीलिए हुआ है, जो आज गांव का अंतिम इकाई में जो खड़ा व्यक्ति है वहां तक विकास हो। बहुत ही सुंदर जवाब है। अब हमारे बहन टीनामणि के लिए है, आज भी राम जी की तरह वनवासियों के प्रति दिल में दर्द किसके पास है? क, राजनीतिक नेताओं के पास। ख, साधु महात्माओं के पास। ग, एकल अभियान के पास। ख, साधुओं के पास। भूल हो गई बहन जी से, और इसका सही उत्तर एकल अभियान। अब हमारे अंतिम राउंड है, हम क्वेश्चन पूछेंगे, ऑप्शन नहीं बताएंगे। अब क्वेश्चन प्रश्न सुनने के बाद आपको उत्तर तुरंत देना है। अमृता बहन, आप तैयार है? जी बिल्कुल। राम सेतु बनाने वाले 2 इंजीनियर थे, उसका नाम बताइए। नील और अंगद। शाबाश, बहन जी ने एक नाम ठीक बताया है, एक भूल हुई है, नल और नील। तो इनको आधा मार्क मिल सकता है। एक नाम इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। अब हमारे बहन गीता जी तैयार है?
जी। देखिए अब गीता की ज्ञान कैसे प्रकट होती है। राम रसायन किसके पास है? भक्तों के पास है। थोड़ी सी भूल हो गई बहन जी से। और भक्तों में सबसे श्रेष्ठ भक्त राम रसायन तुम्हारे पासा सदा हनुमान रहो जी। रघुपति के दासा श्री हनुमान जी को कहा गया है। अब बहन टीनामणि जी, जटायु के बड़े भाई का नाम क्या है? जामुवंत। बहन जी ने प्रयास की लेकिन उत्तर नहीं आया और इसका सही उत्तर संपाति। जटायु और संपाति दोनों भाई थे। अब बहन सोनिया के लिए है। सोनिया जी आप तैयार हैं? जी। आपके लिए प्रश्न है, राजा राम के काम को कौन संपादित कर सकता है? प्रश्न समझ गए? जी। ऑप्शन है क राम भक्त, ख राम साधक, ग राम सेवक। ग राम सेवक। बहुत सुंदर और सही जवाब है। हमारी दीदी चंद्रमणि के लिए है। दीदी आप तैयार है? हाँ तैयार हूँ। तैयार है। आपके लिए प्रश्न है, हिंदू समाज अपार भक्ति के बावजूद क्यों कमजोर है? क ज्ञान के अभाव के कारण, ख संगठन के अभाव के कारण, ग शौर्य अभाव के कारण। संगठन के अभाव के कारण। बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। तो मनोज जी आप तैयार है? जी भैया। आपके लिए प्रश्न है, दरिद्र नारायण के रूप में परमात्मा का अवतार क्या है? क वैष्णव समाज, ख शैव समाज, ग शिव समाज। गो नंबर शिव समाज। वाह भाई, आपने तो कमाल कर दिया। बहुत ही सुंदर और सटीक जवाब है। जी बहन सोनिया जी आप तैयार है? जी। राम रसायन का क्या अर्थ है? क राम जी का प्रेम, ख राम जी के गुण, ग राम जी की शक्ति। ग राम जी की भक्ति। आपका उत्तर गलत हो गया है। बहन जी से भूल हो गई है और इसका सही जवाब राम जी का प्रेम है। हमारे दीदी चंद्रमणि के लिए है। दीदी आप तैयार है? हाँ। इनमें से ग्रामीण समाज के प्रतीक कौन है? ऑप्शन क राम जी, ख लक्ष्मण जी, ग सीता जी। सीता जी। बहुत बहुत बधाई, दीदी ने तो कमाल ही कर दिया। भाई मनोज आप तैयार है भाई साहब? जी भैया। आपके लिए प्रश्न है, एकल अभियान को किसका अवतार कहा गया? क हनुमत शक्ति का अवतार, ख राम की क्रांति का अवतार, ग शिव तांडव का अवतार। खो नंबर राम क्रांति का अवतार। वाह वाह, क्या बात है। मनोज भाई ने तो कमाल कर दिया और बहुत सुंदर। एकल ये राम की क्रांति का अवतार है। हम सबके प्रेरणा स्रोत माननीय श्याम जी उद्घोष के माध्यम से और कई बार हम लोग सुनते आ रहे हैं। तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि जब हनुमान जी ने लखनलाल जी को संजीवनी बूटी से मूर्छा से बचा लिया, राम जी ने उनको अपने सगे भाई भरत के समान कहकर गले से लगा लिया। समाज का प्रत्येक वर्ग लखनलाल जी की प्रशंसा कर रहा है। शेषनाग जी प्रशंसा कर रहे हैं, सरस्वती माँ प्रशंसा कर रही है, बड़े बड़े राजा प्रशंसा कर रहे हैं, धनपति प्रशंसा कर रहे हैं, बलवान प्रशंसा कर रहे हैं। बहन सोनिया अब तैयार है? जी भैया। अब आपके लिए बिना ऑप्शन के प्रश्न है,
एकल अभियान में कितने हनुमान परिवार बनाने का लक्ष्य है? 10 करोड़। बहुत सुंदर और सही जवाब। जोरदार तालियों से हम सब बहन को स्वागत करते हैं। अब चंद्रमणि दीदी के लिए है। वैश्विक महामारी से बचने के लिए प्रकृति माँ का वरदान किसको कहा गया है? मातृशक्ति। मुझे खेद है, दीदी से थोड़ी भूल हो गई है। और वैश्विक महामारी से बचने के लिए प्रकृति का वरदान के रूप में जड़ी बूटी। मनोज जी भाई साहब। हाँ जी भैया। आपके लिए बहुत सुंदर प्रश्न है। माननीय श्याम जी ने किसको करुणा अवतार बताया है? शिव समाज को। क्षमा करें, मनोज भाई से भी भूल हो गई और इसका सही उत्तर करुणा को करुणा अवतार के रूप में कहा गया है। हाँ भैया ज्योति, आप तैयार है? जी। आपके लिए पहला प्रश्न है, सेवा को मीठा जहर क्यों कहा गया है? क, सेवा आलस्य जगाता है। ख, सेवा लाचार बनाता है। ग, सेवा स्वार्थ जगाता है। सेवा दो। आपका समय पूरा हो गया और सही जवाब सेवा स्वार्थ। लाल बिहार जी आप तैयार है? जी। आपके लिए प्रश्न है, शिव समाज का स्वाभिमान किसके माध्यम से जगाया जा रहा है? क, ग्रामोत्थान योजना के द्वारा। ख, हरि कथा योजना के द्वारा। ग, आरोग्य योजना के द्वारा। ख, हरि कथा योजना के द्वारा। बहुत सुंदर और सही जवाब है। हमारे बहन निर्मला जी आप तैयार है? आपके लिए प्रश्न है, भगवान परशुराम किस पर्वत पर विराजमान है? क, महेंद्र पर्वत। ख, मलय पर्वत। ग, मंदराचल पर्वत। मंदराचल पर्वत। बहन जी से भूल हो गई है और इसका सही जवाब महेंद्र पर्वत। ज्योति प्रकाश जी आप तैयार है साहब? जी। जटायु की मृत्यु भगवान की गोद में हुई और भीष्म पितामह की मृत्यु सर सज्जा पर हुई। इसके पीछे का संदेश क्या है? क, अन्याय करना पाप है। ख, अन्याय करने वाला पापी है। ग, अन्याय को सहन करने वाला बड़ा पापी है। ऑप्शन नंबर सी, अन्याय को सहन करने वाला बड़ा पापी है। वाह वाह भाई, आपने तो कमाल कर दिया। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था उस समय भीष्म पितामह मौन रहे, अत्याचार को सहन करते रहे, लेकिन वहीं पर जब भगवती सीता का हरण हुआ है जटायु जी ने प्रतिकार किया है और इसके कारण से जटायु जी को राम जी का गोद मिला है और भीष्म पितामह जी को सरसैया पर सोना पड़ा है। लाल बिहार जी आप तैयार है? जी भैया। किसी की निराशा दूर करने का उपाय क्या है? क, आत्मविश्वास जगाना। ख, आत्मसम्मान बढ़ाना। ग, आत्मज्ञान जगाना। क, आत्मविश्वास जगाना। शाबाश, बिल्कुल सही। बहन निर्मला के लिए प्रश्न है, मंदराचल पर्वत किस प्रदेश में स्थित है? क, ओडिशा में। ख, झारखंड में। ग, छत्तीसगढ़ में। झारखंड में। बहुत सुंदर और सटीक उत्तर है। अब अंतिम राउंड है, हम प्रश्न बताएंगे, उत्तर आपको तुरंत देना है, ऑप्शन नहीं रहेगा। शिव समाज को गरीब बनाने वाले दुश्मन का नाम क्या है? व्यसन फैलाने वाले लोग। बिल्कुल सही उत्तर है और शिव समाज के लिए सबसे बड़ा दुश्मन व्यसन है। लाल बिहार जी आप तैयार है भाई? जी भैया। आपके लिए प्रश्न है, ओडिशा में हमारे एक स्वामी जी थे, स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी, उनकी हत्या की गई, कौन सा दिन में उनकी हत्या की गई है? आपका समय पूर्ण हो गया
और सही उत्तर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उनकी हत्या हुई थी। अब हमारे बहन निर्मला के लिए प्रश्न है। आप तैयार है बहन? जी। भगवान शंकर के धनुष का क्या नाम था? सारंग धनुष। क्षमा करें, बहन जी से भूल हो गई है और इसका सही उत्तर भगवान शिव के पास पिनाक है। पिनाक हस्ताए सनातनाए। द्वितीय राउंड प्रतियोगिता के जो प्रथम 4 विजेता हैं उनका नाम जानते हैं। इसकी घोषणा के लिए मैं आज के जो निर्णायक दल है श्रीमती बबीता जलान एवं श्रीमती संगीता चितलांगिया जी से निवेदन करूंगा, कृपया इस द्वितीय राउंड प्रतिभागी विजेताओं के नाम घोषित करने की कृपा करें। धन्यवाद खेमा जी, आज ये अवसर मुझे मिला। सर्वप्रथम मैं आप सभी को बधाई देती हूँ कि आप सभी ने इतने उत्साह के साथ इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया। आज के प्रथम 2 विजेता का मैं बताती हूँ। सबसे प्रथम अमृता कुमारी हमारी बहन है। दूसरी है सोनिया कुमारी। बाकी के 2 प्रतिभागियों का नाम मैं संगीता जी से आग्रह करूंगी, वे बताएं। जय श्री राम। धन्यवाद बबीता जी। जैसे बबीता जी ने बोली, ये तो प्रथा है, हम लोग को फर्स्ट सेकंड चूज करना पड़ता है। ऐसे सभी ने बहुत अच्छा प्रतियोगी ने अच्छा किया। तीसरे विजेता हैं ज्योति प्रकाश जी। और चौथे हैं लाल बिहारी जी यादव। अब तृतीय राउंड प्रतियोगिता प्रारंभ हो उससे पूर्व यहाँ उपस्थित हमारे पदाधिकारियों का परिचय हो, इसके लिए मैं हमारे श्री हरि कथा योजना के केंद्रीय योजना प्रमुख श्री जीतू पहन जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा। कृपया आप आएं और यहाँ उपस्थित सभी समिति पदाधिकारी एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का परिचय देने की कृपा करें। आदरणीय जीतू पहन जी। जय श्री राम। एकल अभियान श्री हरि रजत जयंती वर्ष के शुभ अवसर पर दक्षिण झारखंड संभाग के व्यास कथाकारों के बीच रामायण प्रतियोगिता में उपस्थित आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बहुत ही शुभ अवसर है। इस अवसर में उपस्थित अतिथियों का मैं परिचय कराना चाहूँगा। आप हैं श्रीमान सतीश कुमार तुलसियान जी, श्री हरि सत्संग समिति के आप झारखंड प्रदेश उसके अध्यक्ष हैं, साथ ही दक्षिण झारखंड संभाग के आप संभाग प्रतिनिधि भी हैं। ठीक उनके बगल में श्रीमती उषा जलान, श्रीमती रेखा जैन, बनबंधु परिषद, उनके बगल में श्रीमती राजकुमारी जैन, बनबंधु परिषद रांची चैप्टर के सदस्य श्रीमान संतोष कुमार मोदी, सदस्य श्री हरि सत्संग समिति रांची चैप्टर, श्रीमान वासुदेव भाला जी, आचार्य कथाकार केंद्रीय प्रभारी, श्रीमान चेतन कुमार अग्रवाल जी, दक्षिण झारखंड संभाग के अध्यक्ष, श्रीमान उदय नारायण शुक्ल जी, अध्यक्ष संस्कार शिक्षा पलामू भाग, श्रीमान मनोज जायसवाल जी, उपाध्यक्ष संस्कार शिक्षा रांची भाग, श्रीमान विनोद राय जी, उपाध्यक्ष संस्कार शिक्षा लोहरदगा भाग, श्रीमान जय गोविंद प्रसाद जी, सचिव संस्कार शिक्षा लोहरदगा भाग, श्रीमान दीपक कुमार अग्रवाल जी, सचिव लोहरदगा भाग, श्रीमान भास्कर अग्रवाल जी, अध्यक्ष संस्कार शिक्षा रामगढ़ अंचल, श्रीमती पूनम सिंह, सदस्य संस्कार शिक्षा गुमला अंचल, श्रीमान नारायण दास जी, सचिव संस्कार शिक्षा सिमडेगा अंचल, श्रीमान रामसेवक पासवान,
सदस्य संस्कार शिक्षा गढ़वा अंचल, श्रीमान रमेश प्रसाद, सचिव संस्कार शिक्षा लातेहार अंचल, स्वामी कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी, संरक्षक संस्कार शिक्षा लोहरदगा अंचल, श्रीमान पवन कुमार सिंथोलिया, अध्यक्ष संस्कार शिक्षा सिंहभूम अंचल, श्रीमती सरोज राठी, आयोजक समिति सदस्य, श्रीमान संजय साहू जी, एकल अभियान ग्राम संगठन केंद्रीय प्रमुख, श्रीमान अमरेंद्र विष्णुपुरी जी, एकल संस्थान केंद्रीय प्रमुख, श्री राजू पांडे जी, हरिकथा पूर्व प्रभाग के प्रभाग योजना प्रमुख, श्रीमान प्रकाश कुमार महतो जी, दक्षिण झारखंड संभाग प्रमुख, श्रीमान देवी प्रसाद शुक्ल जी, प्रांतीय अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, श्रीमान कन्हैया जी, संगठन मंत्री झारखंड प्रांत। सभी को जय श्री राम। इस तृतीय राउंड प्रतियोगिता के लिए मैं आपको जजों का परिचय कराना चाहूँगा जो तृतीय राउंड के लिए हमारे मंच में उपस्थित हैं। सर्वप्रथम श्री सतीश तुलसियान जी। सतीश तुलसियान जी श्री हरि सत्संग समिति झारखंड प्रदेश के आप माननीय अध्यक्ष हैं और साथ में है श्री चैतन्य अग्रवाल जी। श्री चैतन्य अग्रवाल जी दक्षिण झारखंड संभाग के माननीय अध्यक्ष हैं। तो आइए अब हम तृतीय राउंड प्रतियोगिता प्रारंभ करते हैं। हम अंतिम राउंड में प्रवेश करते हैं और सबसे पहले हमारे बहन अमृता, आप तैयार है? जी। आपके लिए हमारे पहला प्रश्न है, भगवान राम जी की भक्ति प्राप्त करने के लिए राम जी ने कौन सी युक्ति बताई है? क शंकर जी का भजन, ख विष्णु जी का भजन, ग राम जी का भजन, ग राम जी का मनन। मुझे खेद है और बहन जी से थोड़ी भूल हो गई है और इसका सही जवाब शंकर जी का भजन है। बहन सनिया जी, आप तैयार है बहन? जी। आपके लिए प्रश्न है, साखी गौरीसा, श्री हनुमान चालीसा में गौरीसा किसके लिए कहा गया है? क पार्वती जी के लिए, ख शंकर जी के लिए, ग हनुमान जी के लिए। क पार्वती जी के लिए। मुझे खेद है और बहन सोनिया जी से भी भूल हो गई है और इसका सही उत्तर भगवान शिव के लिए है। गौरी के इस जो हैं कौन है? शिव जी हैं, गौरी सा। अब बहन अमृता जी, आप तैयार है? जी। उपहार सम्मान किस विभाग का कार्यक्रम है? क ग्राम संगठन विभाग का, ख नगर संगठन विभाग का, ग महिला संगठन विभाग का। नगर संगठन। क्षमा करें, बहन से भूल हो गई है और इसका सही जवाब महिला संगठन विभाग। सोनिया जी, आप तैयार है बहन? जी। आपके लिए प्रश्न है, हमारे अंदर के देवत्व को जगाने की शिक्षा है, ये किसका कथन है? क रविंद्रनाथ टैगोर, ख महात्मा गांधी, ग स्वामी विवेकानंद। बहुत सुंदर और सटीक उत्तर है, जोरदार ताली से हम सब स्वागत करें। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि शिक्षा वही है जो नौकर नहीं मालिक बनाता है। तो बहन अमृता के लिए प्रश्न है, अब आपके लिए बिना ऑप्शन का प्रश्न है, हमारा एकल में किसके सपने का भारत बनाने की बात कही गई है? स्वामी जी विवेकानंद जी। बहुत सुंदर और सही उत्तर है, बहन जी ने तो कमाल कर दिया। चलिए बहन सनिया के लिए है, गौ माता को कत्ल खाने से बचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ हुई है? गौ रक्षा योजना।
आपका उत्तर सही नहीं है। हाल ही में गोवर्धन से जिसका लाइव हुआ गो ग्राम योजना, ज्योति प्रकाश, एकल अभियान किन दो उन्नतियों का समन्वय है? क सामाजिक और राजनीतिक, ख आर्थिक और पारिवारिक, ग भौतिक एवं सांस्कृतिक। भौतिक एवं सांस्कृतिक। वाह भाई, आपने तो कमाल ही कर दिया। अब लाल बिहारी जी आप तैयार हैं? जी भैया। श्री हरि रथ योजना का पहला दर्शन कहाँ हुआ था? क मध्य प्रदेश के झाबुआ में, ख झारखंड के लातेहार में, ग छत्तीसगढ़ के कुनकुरी में। का मध्य प्रदेश के झागवा में। बहुत ही सटीक उत्तर और सही जवाब। हरि रथ मंदिर योजना का शुभारंभ हुआ था तो मध्य प्रदेश के झाबुआ ग्राम से और शुरू हुआ था। हाँ भाई ज्योति प्रकाश, आप तैयार है साहब? जी। आपके लिए हम प्रश्न लेके आ रहे हैं, बहुत सुंदर प्रश्न है। कौन सी 3 नई योजनाएं संस्कार शिक्षा में शामिल की गई है? क विचार क्रांति, सैनिक सम्मान, सबरी मित्र योजना, ख शिप ब्रिगेड, युवा ब्रिगेड, ग्राम कथा, ग हनुमान परिवार, सबरी मित्र परिवार, गो ग्राम योजना। ऑप्शन नंबर सी, गौ ग्राम योजना, सबरी मित्र परिवार और हनुमान परिवार। बहुत सुंदर और सही जवाब है। अब देखते हैं लाल बिहारी का चमत्कार। कौन सा नवीन कार्य ग्राम स्वराज योजना में जोड़ा गया है? क किसान सम्मान, ख उपहार सम्मान, ग सैनिक सम्मान। ग सैनिक सम्मान। शाबाश, बहुत सुंदर। अब दोनों के लिए बिना ऑप्शन का रहेगा। प्रश्न जैसे ही हम पूछेंगे तुरंत आपको जवाब देना है। यदि बच्चे विद्यालय तक नहीं पहुंच सकते तो विद्यालय को बच्चे तक पहुंचना होगा। ये किसका कथन है? स्वामी विवेकानंद जी का। बहुत सुंदर और सही उत्तर है। अब देखते लाल बिहारी जी का अंतिम प्रश्न में कांटे की टक्कर है, कैसे ताबड़तोड़ जवाब देते हैं। आपके लिए बहुत सुंदर प्रश्न है। विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 25 मई। आपका समय पूर्ण हो गया है। आपने प्रयास किया बिहारी भाई ने, लेकिन सही उत्तर जन्माष्टमी के दिन। इस अंतिम दौर में जो प्रथम 2 विजेता यहाँ से विजेता बनकर के दिल्ली के अंतिम अखिल भारतीय स्तर के अंतिम राउंड प्रतियोगिता में जाने वाले हैं, ऐसे 2 विजेताओं के नाम घोषणा करने हेतु तो मैं इस सत्र के जो जज हैं, दोनों जज श्री सतीश तुलसियान जी एवं चैतन्य अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि कृपया 2 विजेताओं के नाम की घोषणा करने की कृपा करें। मुझे हर्ष है, आज रांची में यह रामायण प्रतियोगिता आयोजित की गई और यहाँ से 2 प्रतिभागी विजेता होकर दिल्ली के फाइनल प्रतियोगिता में शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें से द्वितीय विजेता की घोषणा मैं कर रहा हूँ। बहन सुश्री सोनिया कुमारी। अब मैं श्री सतीश भैया जी से आग्रह करता हूं कि वो प्रथम प्रतिभागी के नाम की घोषणा करें। रजत जयंती वर्ष पर ग्रामों में 3 दिवसीय तथा पूरे ग्रामीण क्षेत्र को राममय बना दे रही है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब मैं प्रथम विजेता का नाम की घोषणा करता हूँ। वो है श्री ज्योति प्रकाश।
आपने देखा हमारे झारखंड के एक भाई और एक बहन इस पायदान पर कैसे इन्होंने अपने जीवन में अपना सफ़र तय किया। हम जानते हैं इनका जीवन का अनुभव। सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं आज के जो द्वितीय विजेता हैं कुमारी सोनिया को। सभी को जय श्री राम। लोहरदगा जिला की रहने वाली हूँ, ग्राम कुड़ू की। इस कथा योजना में जुड़ा हुआ मेरा 8 वर्ष हो गया। एक बार हमारे गांव में एक दीदी आई थी, वो बहुत सुंदर कथा श्रवण कराई और उनसे हमारा परिचय हुआ। इसी प्रकार उनसे संपर्क बढ़ा और उन्होंने जो कथा योजना है उनके बारे में कुछ जानकारी दी। मेरा मन बहुत अच्छा लगा कि हम भी जाना चाहते हैं। इसी प्रकार अयोध्या जी के लिए प्रशिक्षण के लिए हम लोग चले गए। समझ में नहीं आता था कि घर से हम इतने दिन निकल भी गए हैं, हमारा कोई घर परिवार है या नहीं है, हमारे कोई भाई बहन है या नहीं। इतनी आनंद, इतनी सुखमय जीवन कैसे बीतता था ये पता ही नहीं चलता था। अपने घर में जो छोटे छोटे भाई बहन हैं, अपने माता पिता सभी को शाम में बिठा करके सत्संग करते थे। इसी प्रकार घर में, जिस घर में कभी पूजन नहीं होती थी, ऐसे घर में पूजा होने लगी, प्रतिदिन आरती होने लगी। ऐसा हमारा जो परिवार है वो बदल गया। किसी गांव में जाना होता है, कहीं तो ऐसा भी होता है कि जाने के लिए कोई सुविधा भी नहीं हो पाती है, परंतु उस गांव में जाना हमारा अनिवार्य है। क्यों ना हमें 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर क्यों ना चलना पड़े, पर भी हम बड़ा सा बैग लेकर के, अब वजनदार बैग लेकर के ढो करके हम प्रवास के लिए जाते हैं। जब उस गांव में 2-3 दिन रह करके संपर्क करते हैं और संपर्क से फिर सत्संग करते हैं और सत्संग से उन लोग को संकल्प कराते हैं कि आज के बाद से आप व्यसन मुक्त हो जाइए और अपने परिवार में सुख समृद्धि लाइए। और कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि हम जंगलों में जो अंदर सुदूर के गांव होता है वहाँ भी कथा करने के लिए जाते हैं। जब कथा के बीच में देखते हैं कि काफ़ी शाम हो गया, काफ़ी रात हो गया, तो गांव के लोग कहते हैं दीदी अब कथा बंद करवा दीजिए, अब बहुत रात हो गया। हम लोग ये भी कहते हैं कि कथा तो कथा होती है, आप लोग आनंद में झूमिए, क्या दिक्कत है, कथा क्यों बंद करवा रहे हैं आप लोग। तो वो लोग कहते भी हैं कि नहीं, अभी वो लोग आ जाएंगे, जो जंगल में रहते हैं वो लोग आ जाएंगे तो यहाँ पर हुड़दंग मचाएंगे। ऐसे ऐसे जो गांव हैं जिसको वहाँ अभी भी इस बात के लिए डर रहता है कि जब 7 बज जाए, 8 बज जाए तो लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। ऐसे ऐसे गांव में जा कर के हम सब प्रवास करते हैं। सभी को जय श्री राम। जो आज के प्रथम विजेता हैं श्री ज्योति प्रकाश जी से सुनते हैं। आइए उनका अनुभव, उनका क्या कहना है। हमें आज खुशी हुई है कि आज मुझे प्रथम विजेता के रूप में मौका मिला। जैसे मेरे पिताजी पहले साधक योजना में कार्य करते थे साधक के रूप में, तो पिताजी ने बताया कि एक व्यास का प्रशिक्षण लग रहा है कि उसके लिए कोई यहाँ पे व्यास आएंगे। तो हमारे यहाँ सर्वप्रथम शिवनंदन गुरु जी जो यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। शिवनंदन गुरु जी और नंदलाल जी 2 लोग हमारे यहाँ गए। फिर हमें व्यास में जाने की अवसर प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम 2 मास करंजो और करंजो के पश्चात 6 माह अयोध्या। तो हमें अयोध्या नगरी में कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं यहाँ एक प्रशिक्षण लेने आया हूँ। हम यहाँ किसी की डर भय से यहाँ रह रहा हूँ, ऐसा कभी हमें प्रतीत नहीं हुआ। हमें वहाँ पे सभी गुरुजी लोग का मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलता रहा। आज जब हम
यहाँ रामायण प्रतियोगिता के लिए घर से आ रहे थे तो पिताजी ने हमसे पूछे कहाँ जा रहा है बाबू। हम बोले कि रांची में रामायण का प्रतियोगिता है, पूरे झारखंड के जितने भी व्यास कथाकार उपस्थित वहाँ होंगे सभी लोग का रामायण प्रतियोगिता है, उसमें हमें जाना है और वहाँ पे चयन होगा, 2 लोग चुने जाएंगे। तो वहाँ से हमने मन में सोचा कि हमें भी इसमें जाना चाहिए। पहले तो मैं सोच रहा था कि जब पूरे झारखंड से 2 ही लोग चुने जाएंगे तो फिर इतना लोग को बुलाने की क्या ज़रूरत है, हमसे ऐसा ही कह देते कि मत आइए, नहीं आते। लेकिन हम अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर आए कि हमें आज्ञा दिया जाए, आशीर्वाद दिया जाए कि हम भी उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और वह कार्य आज आप सबों के बीच मेरा पूरा हुआ। इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, हार्दिक बधाई। सबों को जय श्री राम। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा श्री अर्जुन जी। हो जागो जवान करो देशक नवा निर्माण, जागो जवान करो देशक नवा निर्माण। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय ज्ञानू जलान जी को। आप श्री हरि कथा योजना के राष्ट्रीय संरक्षक हैं। हम जिस यज्ञ में जुड़े हैं वो सिर्फ कथा का ये कार्य नहीं है, ये एक बहुत बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ में सभी प्रकार के बंधुओं का जो भी योगदान है, चाहे नगर के लोग हों या ग्राम के लोग हों, सबों का समान योगदान और सबों की सहभागिता से ही ये यज्ञ आगे बढ़ रहा है और इस यज्ञ की पूर्णाहुति कभी नहीं होगी। रामायण प्रतियोगिता यहाँ संपन्न हुई। कुल 66 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ये सभी के सभी साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने कठिन मेहनत करके और बहुत ही सफल आयोजन आज संपन्न हुआ। हम कुछ प्रतीक रूप में सामने बुलाकर सम्मान करेंगे। 9 प्रतिभागियों को हम सामने बुलाएंगे और जो यहाँ से प्रथम 2 प्रतिभागी दिल्ली के लिए चयन हुए हैं उनका भी विशेष सम्मान होगा। ज्ञानू जी भाई साहब से निवेदन करूँगा और यह मंचासीन पदाधिकारी इनका सम्मान करें और इनको आशीर्वाद दें। एवं उषा दीदी भी आप कृपया दूसरी बहन का आप सम्मान करेंगी। उषा दीदी से निवेदन करूंगा रजत जयंती वर्ष के विषय में आप हम सबको जानकारी देने की कृपा करें। आदरणीय उषा जलान जी। हरि कथा हरि सत्संग समिति जिसका अभी बहुत चर्चा हो रही है और जिसकी हम रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। एकल अभियान का हम 30 वर्ष पूरा कर चुके हैं। इसके हम कई लोग साक्ष्य रहे हैं परिवर्तन कुंभ में और अब उसी का एक बहुत महत्वपूर्ण अभिन्न अंग जिनको हम कहते हैं संस्कार शिक्षा, उसका हम 25 वर्ष मना रहे हैं, पूर्ण हो रहे हैं। रजत जयंती वर्ष के देश भर में बहुत कार्यक्रम हो रहे हैं, छोटे बड़े ऐसे कार्यक्रम जहाँ पे हम ये स्थापित कर पा रहे हैं कि हम 25 वर्षों से संस्कार शिक्षा को कैसे उन्नत कर रहे हैं। ये राम कथा जब प्रारंभ हुई थी हम सोचते नहीं थे इतनी चरम सीमा पर इसका प्रचार और प्रसार होगा। हम गंगोत्री की गंगा को भूल नहीं सकते। झारखंड से निकली मानस की धारा, गंगा में डुबकी लगाते जिधर मानस की गंगा की धारा जाती, डुबकी लगाने वाले का उद्धार हो जाता। उसी तरीके से
ये मानस की धारा गांव-गांव, जंगल, पहाड़ों के बीच में कैसे पहुंची, उन भगीरथों का प्रयास आज ये स्वरूप प्रदान किया है। कितना कष्ट में, कितना त्याग में, कितना परिश्रम से हमारे कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को खड़ा किया, जिसकी आज ऊंचाइयों की हम कल्पना नहीं कर सकते थे। क्या अमेरिका में कार्यकर्ता, ऐसा कार्यकर्ता जिसने रामायण छुआ नहीं, देखा नहीं, ऐसा कार्यकर्ता क्या अमेरिका के बीच में जाकर के बोल सकता, कार्यक्रम कर सकता? ऐसे आश्चर्यजनक स्थिति में इस कार्यक्रम को खड़ा किया गया और भगवान से प्रार्थना करते, ये रजत जयंती वर्ष नहीं, 100 वर्ष की अवसर आवे, भगवान ऐसा अवसर हमको प्रदान करे। आज का यह अभूतपूर्व कार्यक्रम समापन की ओर है। अब इस चौपाई के साथ कार्यक्रम को समापन करने हेतु मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं बहन सुश्री संगीता बराई को। आप आएं और चौपाई के माध्यम से इस कार्यक्रम का समापन करें। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम काज लगी माया। दर्शकों, अब हमारी पूरी टीम झारखंड रांची से झारसुगुड़ा उड़ीसा के लिए प्रस्थान कर रही है। अगले भाग में हम आपको दिखाएंगे झारसुगुड़ा उड़ीसा से रामायण प्रतियोगिता। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। राम सिया राम जय जय राम। Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes now brings you premium quality chrome plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers. Fixed for life. फाइटर है? नहीं, टाइटर है। रमेश, इस जैकी को चेन दिला दो। ACI 85। ACI क्या है? अमूल कम्फी इनरवेयर। थैंक यू सर। थैंक यू ACI, यानी अमूल कम्फी इनरवेयर, बेस्ट फिटिंग वाला ACI। अब रहो कम्फी। एकल उद्घोष। मेरा 40 वर्षों का अनुभव है। जब मैंने उड़ीसा में इस वनवासी क्षेत्र में काम आरंभ किया, एक स्वामी लक्ष्मणानंद जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे थे और विचार आया कि इस वनवासी क्षेत्र के व्यसन को कैसे रोका जाए। समझाने से कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन एक योजना बनाई गई। गांव-गांव के घर घर में तुलसी माँ को स्थापित करो। जब ये अभियान शुरू किया गया तो गांव के लोगों ने तुलसी माँ को अपने घर में लगाने से मना कर दिया, क्योंकि माँ हमारे घर में आ जाएगी, माँ को बिना पानी दिए वो जीवित नहीं रहेगी और हम प्रतिदिन व्यसन करते हैं, हम कैसे माँ के सामने जा पाएंगे? माँ हमारे घर में सूख जाएगी, मर जाएगी, हमें पाप लगेगा। बड़ी मुश्किल से गांव में एक तुलसी चौरा बनाने में सहमत हुए। पूरे गांव में एक तुलसी का पौधा लगाने के लिए राजी हुए और सप्ताह में एक दिन बिना व्यसन किए उस तुलसी के पौधे को पानी देने के लिए एक एक परिवार राजी हुआ। कुछ महीने के बाद
देखने में ये आया कि जिन परिवारों ने सप्ताह में एक दिन तुलसी माँ को जल दिया, उन परिवारों के बच्चों के कपड़े बदल गए, चेहरे बदल गए। सप्ताह में एक दिन व्यसन रोकने के कारण जो धन बचा, वो उन परिवार के बच्चों पर दिखने लगा। सारे गांव में ये चर्चा हो गई, तुलसी माँ की कृपा से उस परिवार में बच्चों पर भगवान की तुलसी माँ की कृपा हो गई। नमस्कार, मैं गुंजेश ओझा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम एकल श्री हरि रजत जयंती यात्रा के रामायण प्रतियोगिता में। दर्शकों, जब हमारी टीम रांची से झारसुगुड़ा उड़ीसा के लिए प्रस्थान की तो रास्ते में पड़ा जीआरसी सेंटर जरंग लोई, जहां पे ग्रामवासी आकर इस कद्र लोगों का सम्मान किए, एकल अभियान के सभी सदस्यों का और साथ ही शुभारती टीम का। आइए देखते हैं एक झलक इस सम्मान का। आइए एक नजर देखते हैं उड़ीसा के जरंग लोई से भव्य स्वागत समारोह की एक झलक। आइए देखते हैं जीआरसी सेंटर जरंग लोई में किस तरह एकल अभियान कार्यरत है। यहाँ पे एकल अभियान ग्रामीण से कंप्यूटर सीखा हूँ और अभी कंप्यूटर भी सीख के यहाँ पे आते हूँ। और मेरा दुकान भी एक तो है NB स्टूडियो, वहाँ पे फ़ोटो प्रिंट निकालता हूँ। मैं अभी एकल अभियान ग्रामीण को बहुत बहुत धन्यवाद जनाता हूँ। तो हम जीआरसी जरंग लोई को पहचानते नहीं थे पहले, तो एक बार गए हमारा गांव को कोऑर्डिनेटर जो यहाँ पहले थे, वो बोले कि वहाँ कंप्यूटर सिखाया जाता है। यहाँ आए और हम सीखे। जैसे सीखे तो मेरे को यहाँ एक दीदी थी पहले, वो मेरे को बहुत बढ़िया समझाई बुझाई और मेरे को ट्रेन की। उस टाइम फिर मेरे को एक मौका मिला कि यहाँ एकल व्हील आने वाला था जो कंप्यूटर बॉस है, तो मेरे को बोले कि आप वहाँ पढ़ाओगे क्या। हम गए देखे, मेरे को ठीक लगा। फिर मेरे को बोले कि ठीक है आप तुम पढ़ा लोगे तो ठीक है, तो बोले कि ठीक है सर हम पढ़ा लेंगे। फिर मेरे को रांची हेड ऑफिस से एक सिलेबस आया, तो उसी के साथ हम 2017 अप्रैल महीना से हम एकल व्हील स्टार्ट किए और अभी तक हम 890 बच्चों को एकल व्हील में प्रशिक्षित किए हैं। अभी जो प्रशिक्षित हो रहे हैं ये 19 लड़का लड़की का एक बैच है, 2 बैच करके वहाँ चलाते हैं। और अभी तक हम 240 स्टूडेंट को हम यहीं से ट्रेंड कर चुके हैं। हमारे साथ प्रभाती जी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो कैसे एकल अभियान ग्रामोत्थान योजना के तहत सिलाई सेंटर का प्रशिक्षण ली और आज के डेट में उनका क्या इनकम है। इसी ग्रामोत्थान ये जो संस्था है, इसी में मैं सिलाई सीखकर अपने गांव में मशीन लेकर सिलाई करती हूँ। अभी मैं खुद की सिलाई करके खुद की पैरों में खड़ी होकर खुद की कमाई से लगभग 8 से 10 हज़ार रुपया कमा लेती हूँ। मैं एकल अभियान की बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैं अपने पैरों में खड़ी हो।
सिलाई सीखने के बाद मेरा पढ़ाई कंटिन्यू किया। मैं 2 साल डिप्लोमा की हूँ इलेक्ट्रिकल में। और उसके बाद मुझे जब पता चला कि यहाँ एक सिलाई का टीचर की ज़रूरत है तो मैं यहाँ आई। यहाँ के जो सर हैं मुझे फ़ोन किए और बुलाए, मैं यहाँ आई और 2 वर्ष से मैं यहाँ सिलाई सिखा रही हूँ। तो अभी तक मैं 200 लड़कियों को सिलाई सिखा चुकी हूँ। तो इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन जीआरसी जरौली को। जीआरसी सेंटर में सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो मुझे पता चला और मैं आके यहाँ एडमिशन की और 3 महीने का प्रशिक्षण ली और उसके बाद मैं गांव जाकर मुझे महीने में 12-15 हज़ार कमाई हो जाता है। एकल ऑन व्हील की गाड़ी जब भोंगा मुंडा पहुंची तो बच्चे बहुत ही उत्साहित नजर आए। आइए एक एक बच्चों से बात करते हैं और जो यहाँ पे कंप्यूटर का प्रशिक्षण देते हैं उनसे भी बात करेंगे कि बच्चों को कैसे वो प्रशिक्षित करते हैं एकल ऑन व्हील के माध्यम से। इस समय हमारे साथ राजदीप जी हैं जो एकल ऑन व्हील के माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। आइए जानते हैं राजदीप जी से कि कैसे वो बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। नमस्कार। एकल ऑन व्हील सर्वप्रथम गांव में चलने से पहले उस गांव का सर्वे होता है, फिर उस गांव से के बच्चों से फॉर्म फिलिंग होता है, फिर उस गांव में ये बस जाती है और वहां पे कंप्यूटर क्लासेस चालू होता है। और गांव के बच्चे सर्वप्रथम जब बस जाती है तो बस देख करके सारे बच्चे लोग अचंभित हो जाते हैं कि बस में भी हमको क्लास करने का मौका मिलेगा। जय जगन्नाथ। मु धनुर्जा पटेल गाँ तिलेमाल आठी गाँव रे जो बस जाऊला आमर एकल अभियान केन्द्र रू से कंप्यूटर 3 मास कोर्स करी पास करी मु कोऑपरेटिव बैंक जिला सुंदरगढ़ एबे सेटारे जॉब करूची आउ जॉब रे मु सैटिस्फाई अच्छी। हमारे गांव पर ये बस आया, एकल ग्रामोत्थान का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। एकल ऑन व्हील ऑन बस का धन्यवाद दीजिए। मैं एकल ऑन व्हील का धन्यवाद देना चाहती हूँ। मु जीआरसी को धन्यवाद दौची। मैं एक सिविल इंजीनियर हूं जो अपना निर्माणाधीन कार्य चल रहा है स्किल डेवलपमेंट सेंटर। इसमें इसका सारा दायित्व मेरे ऊपर है और अपना इसका मेन उद्देश्य यही है जो किसी कारणवश जो अपने एकल के स्कूल चल रहे गांव में वो 3rd क्लास तक चल रहे हैं, उसके जो बच्चे हैं किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते, जो इस स्कूल में उनको है टेक्निकल ट्रेनिंग दी जा रही है, पढ़ाई भी होगी उनके साथ साथ और जो टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि बेरोजगारी ना बढ़े आगे और वे अपने स्वावलंबी हो जाएं। एकल श्री हरि रजत जयंती यात्रा की टीम उड़ीसा के तौलीमुंडा पहुंची तो वहां ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। आइए देखते हैं एक नजर। आप चलिए आगे।
इस समय हमारे साथ मौजूद हैं तौली मुंडा के ग्राम प्रमुख परमानंद जी। आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ पे जब एकल विद्यालय आया तो ग्रामवासियों को कितना लाभ हुआ, जानते हैं परमानंद जी से। सन 11 से यहाँ एकल का काम शुरू हुआ है। तो शुरू में यहाँ से बहुत कम छुआ थे, अभी 23 हैं। तो अभी जिसको भी आप पूछेंगे वो मंत्र बोल सकता है। ये जो हमारा मंत्र, हमारा गांव कहाँ भी जंगल में जाएंगे कहाँ न्याय मिलता है। एकल का आने से ये सब बहुत लाभ हुआ। गांव में सत्संग हुआ, सत्संग होने यहाँ जितना भी हैं सब मंत्र बोल सकते हैं। और हमारा जो पुराण है, हमारा जो भारत का संस्कृति है, वो सब कुछ भी ज्ञान होता है। व्यसन मुक्ति की अगर हम बात करें तो आपका गांव कितना व्यसन युक्त है? देखिए, हम आदिवासी हैं, खड़िया, डेलकी खड़िया। डेलकी खड़िया का सुबह से शाम तक वो पीने का है, वो हड़िया पीता है। हमारा ये गांव सारा डिस्ट्रिक्ट को, हमारा जो समाज है सारा डिस्ट्रिक्ट को दिग्दर्शन देता है। तो ये गांव में हमारा जो बिहा है, शादी है और सामाजिक जो कार्यक्रम है उसमें कहाँ भी मद नहीं होता है। ये हमारा एक गांव के देखकर हमारा सारा समाज अभी व्यसन छोड़ दिया है। बेटा आपका क्या नाम है? स्नेहा कोनगाडी। किस स्कूल में पढ़ती हो? एकल विद्यालय। गायत्री मंत्र आता है तुम्हें? हाँ। एक बार सुनाओ तो गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बेटा आपका क्या नाम है? अंकन खलको। किस स्कूल में पढ़ते हो? एकल विद्यालय। सरस्वती वंदना आता है? हाँ। सुनाओ तो एक बार। वंदना स्थिति। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। क्या नाम है आपका? मनदीप धुम्मा। किस विद्यालय में पढ़ते हो? एकल विद्या। ध्येय वाक्य याद है? सुनाओ तो। हमारा ध्येय, हम सब भारत माँ की संतान है। आज माँ के आँखों में आंसू है, हम माँ के आंसू पोंछेंगे। हम धरती की ताकत जगाएंगे, हम देश को सुखी बनाएंगे। भारत माता की जय। ए माटी छुई शपथ कर, एहार धूली मुंडरे मार, सुनाटू बलिए खांटी रे गीतिका। गांव का नाम है तौली मुंडा और इस गांव का मैं आरोग्य सेविका हूं। मेरा नाम है सुमित्रा महाराणा। तो मैं घर घर में समझाती हूं कि हम लोगों का जैसे जल स्तर कम होता जा रहा है, इसलिए हम जल को कैसे संरक्षित रखेंगे इसके बारे में बताती हूं। तो ये नलकूप में हम लोग तो जो जल है वो अंदर खिंचता जाता है, कहीं नहीं फैलता है, मच्छर मक्खी का भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा गांव का लोग भी समझते हैं, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, जो बर्बाद होता था वो पानी अब मतलब इसमें संरक्षित हो जाता है। तो हमको अभी धूप का महीना में जल का कोई कमी नहीं रहता है, इसलिए हम सब बहुत खुश हैं। आज तौली मुंडा गांव में हर ग्रामीण जैविक खेती पर विश्वास करते हैं। ऐसे में हम सनातन जी से बात करते हैं कि पोषण वाटिका को किस तरह अपने घर में लगाए हुए हैं और अपने पूरे परिवार को जैविक खाद के माध्यम से सबको सब्जी खिलाते हैं। आइए उनसे उनका अनुभव जानते हैं। ये पोषण वाटिका मेरा है, तो हम जैविक खाद से ही करते हैं और जितना भी है हमको हर रोज तो चाहिए ना, इसलिए हम अपने जितना
हम लोग का जो गाय का खत मिलता है उसका मूत्र मिलता है, उसे में मिला के गुड़ मिला के और माटी मिला के ऐसे खाद बनाते हैं और ये सब्जी हम लगाते हैं। ये सब्जी से अच्छा टेस्ट होता है। एकल विद्या से हम जो कुछ हम लोग को बोल रहे हैं इसी में से हम कर रहे हैं। हम लोग का परिवार इसी में से अच्छा से चलता है। संगठन का महामंत्र ले, तरुणाई का ज्वार उठा, ऐसा स्वप्न धार कर कठिन परिश्रम करना है। समता ममता समरसता का युग से सोए सुप्त हृदय में राष्ट्र भक्ति का ज्वार उठा। हिंदू हृदय ललकार उठा, हिंदू हृदय ललकार उठा। हनुमान की छलांग लेके तीर बन के चलना है। प्यारा करना इसी की रक्षा। आइए जानते हैं कि वो अपनी बहनों को किस तरह ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण देती हैं। हमारा एक मेन मोटिव है कि नारी सशक्तिकरण। जब भी हम कुछ काम करते हैं तो हम डेवलप के लिए करते हैं, और हम जो ब्यूटी क्लास देते हैं उससे हर एक लेडी अपने आप को डेवलप कर सकती हैं, घर बैठे 20 से 25 हज़ार रुपये कमा सकती हैं। आइए जानते हैं महिला समिति संबलपुर किस तरह एकल अभियान को लेकर आगे बढ़ा रही है। हम इस अभियान से श्याम जी के साथ शुरू से ही जुड़े हुए हैं। पहले हम बनवासी कल्याण आश्रम में थे। जैसे जैसे श्याम जी ने एकल विद्यालय का गठन किया तो हमारी पूरी टीम उनके साथ आ गई थी। करीब 89-90 से ही हम उनके साथ हैं, और हमारी समिति एकल विद्यालय के लिए बहुत ज़्यादा ही माने काम करने को तत्पर रहती है। पूरी समिति जितनी भी हम आए हैं ये मेंबर्स सारी एक्टिव मेंबर्स हैं। इस प्रकार ये योजना से सामाजिक कुरीतियाँ, व्यसन मुक्ति जैसे शराब गांजा, इससे मुक्ति एकदम से तो परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन होता है। कई सालों से भी बच्चों ने बहुत सीखी हैं। 400 से ज़्यादा हो गए हैं, और सिलाई करके वो लोग रोजगार भी कर रही हैं अभी। मैं ग्रामीण उत्थान सेंटर को भी बहुत धन्यवाद देता हूं, और यहाँ के एकल संस्था को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं जैसे सेंटर झांसुरा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सर बहुत कुछ लिए यहाँ से, बहुत कुछ सीख रहे हैं अभी, और आगे भी जाके बहुत कुछ करने वाले हैं। अभी यहाँ तो बहुत फ्री में कोचिंग भी मिल रहा है हमें। यहाँ बहुत दिन से स्टूडेंट्स लोगों को कंप्यूटर के बारे में सिखा रहा हूँ। मुझे यहाँ आके थोड़ा अच्छा लगा कि मैं यहाँ कुछ सीख पाई और बच्चों को कुछ सिखा भी पाई। यहाँ हमारा कंप्यूटर और सिलाई दोनों अच्छे से चलते हैं। कंप्यूटर और सिलाई में बच्चे मैंने कंप्यूटर में बच्चे और बच्चियां दोनों हैं, और सिलाई में खाली सिर्फ बच्चियां हैं। अभी हमारा कंप्यूटर सेंटर में टोटल 340 बच्चियां कंप्यूटर सीख के कुछ मैंने 25% जॉब में लग गया है, और कुछ अपना सेल्फ इंटरव्यू में 40% सेल्फ अपना कमा रहा है।
फिर टेलरिंग सेंटर में हमारा बहुत फायदा हुआ है, जहाँ की सब स्टूडेंट सीख के अपना घर में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। फार्मर को यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग भी ट्रेनिंग कभी कभी देते हैं। हमारा एक ब्यूटिशियन सेंटर है। आगे हमारा पीएम के भी प्रधानमंत्री कौशल विकास में 540 बच्चे का हम एडमिशन किया था। इसी में पास आउट 180 बच्चे पास आउट हो गया और बाकी कुछ बच्चे का एग्जाम है। कोरोना के लिए अप्रैल महीना से हम हनुमान पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा, तुलसी पूजन करते हैं और योग प्राणायाम करते हैं। और हम हनुमान जी को प्रार्थना करते हैं कि गांव में हमारा कोरोना नहीं आए, इसलिए हम सब परिवार तुलसी पूजन, योग प्राणायाम, हनुमान चालीसा सब पाठ करते हैं। झाड़ेश्वर मंदिर का नाम यहाँ पे झाड़ेश्वर ही क्यों पड़ा और यहाँ की क्या महिमा है, आइए जानते हैं पुजारी जी से। बोलो झाड़ेश्वर दरबार की जय। सबसे पहले तो ये मंदिर जो बना है, यहाँ के पहले तो राजवाड़ा था। उस समय यहाँ के जो राजा के थे वो थे गौरी शंकर सिंहदेव जी। ये ज़मीनें सब उन्हीं की थी। एक गाय उनके पास गौशाला थी, एक गाय आती रही यहाँ पे और वो चरवाने के लिए भेज देते रहे। तो एक गाय यहाँ आकर के हमेशा दूध यहाँ पर दे करके चले जाती रही। जब वो उनके पास में जब शाम को जब गाय जाती रही तब वहाँ दूध वो नहीं देती रही। तो वो उन्होंने पता किया कि आखिर ये कारण क्या है इसका। तो मालूम पड़ा कि वो गाय यहाँ पे आकर के दूध दे करके चले जाती है। तब वहाँ पे उसको वहाँ पे खोदा गया। खोदने से भगवान शंकर का इनका स्वयंभू है ये, मतलब इनको प्रकट नहीं किया गया, ये नीचे खुद निकले हुए हैं। उस समय ये छोटा सा मत था, चारों घना जंगल था एकदम पूरा। आप बस्ती के आदमी लोग बहुत कम आते रहे। झाड़ेश्वर मंदिर के नाम पे झारसुगुड़ा का नाम क्यों पड़ा, आइए इनसे जानते हैं। हम झारसुगुड़ा की पुण्य भूमि झाड़ेश्वर मंदिर के पास खड़े हैं। झाड़ेश्वर की महिमा अपने आप में इतनी बड़ी है। यहाँ पर गुड़ी मंदिर को कहा जाता है। तो झाड़ेश्वर गुड़ी यह अभ्रंश होके अंग्रेजों ने इस शहर का नाम झारसुगुड़ा कर दिया। झाड़ों के अंदर ईश्वर का वास, इसलिए इसे झाड़ेश्वर कहा जाता है। गुड़ी कहते हैं मंदिर को। झाड़ेश्वर महामंदिर से सटे ही माँ दुर्गा का एक प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में ये कहा जाता है, माना भी जाता है और यह सही भी है कि जो एकल ग्रामोत्थान पूर्वी भाग के अध्यक्ष श्री अशोक जी गांधी जी, उनके पिता और माता ने इस मंदिर की स्थापना की। झारसुगुड़ा उड़ीसा से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है रामायण प्रतियोगिता। तो बिना देर किए आपको सीधे लिए चलते हैं श्री खेमानंद जी के पास। यह एकल भारत दर्शन यात्रा के अंतर्गत आज रामायण प्रतियोगिता के निमित्त हम यहाँ उपस्थित हैं। यह यात्रा पिछले 1 जनवरी से दिल्ली के आर.के. पुरम से प्रारंभ हुई। उसके बाद हम उत्तराखंड ऐसे देव स्थान जिनको देवभूमि भी कहते हैं, वहाँ से हमारी यह यात्रा प्रारंभ हुई। उसके बाद हम भगवान राम की नगरी अयोध्या पहुँचे। तत्पश्चात हम वहाँ से निकल करके पहुँचे बिहार, जहाँ राजा जनक एवं जानकी माता का स्थान उस मिथिला प्रदेश में बिहार में हमारा यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसके बाद हम सिलीगुड़ी बंगाल में होते हुए चले गए गुवाहाटी और सिलचर। विशेषकर सिलचर स्थान जहाँ पर हमारे अन्य प्रदेश, क्योंकि पूर्वोत्तर वैसे हम लोग 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं, उस पूर्वोत्तर में सिलचर के जो दक्षिण पूर्वोत्तर संभाग है वहाँ पर हमारे मणिपुर, त्रिपुरा और दक्षिण असम के व्यास कथाकारों ने, जहाँ हिंदी भी नहीं बोली जाती, ऐसे स्थानों पर भी जहाँ हिंदी समझना भी मुश्किल होता है, ऐसे प्रदेश के लोगों ने भी, ऐसे प्रदेश के हमारे व्यास कथाकारों ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया। तत्पश्चात हम दक्षिण बंगाल भाग के लिए कलकत्ता पहुँचे। कलकत्ता के बाद गिरिडीह, झारखंड, फिर रांची होते हुए आज यहाँ पर हम झारसुगुड़ा पे पहुँचे हैं। जगन्नाथ जी की प्रेरणा से यहाँ जो हमारा एकल का कार्य चला है, आप सबको का दर्शन पाकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो आइए, हम हिंदू परंपरा के अंतर्गत कोई भी कार्यक्रम, कोई भी जो शुभ कार्य होता है तो दीप प्रज्वलन से अपने कार्य को प्रारंभ करने की परिपाटी है। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए दीप प्रज्वलन हेतु मैं आगे आमंत्रित करना चाहूँगा पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज,
एवं श्री अशोक गांधी जी, श्रीमती शशि सेठिया जी, डॉक्टर सुधाकर पाल जी, इन सभी से मेरा निवेदन है कृपया आप आएं और दीप प्रज्वलन के द्वारा आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ कराने की कृपा करें। सीताराम जी भी यहाँ उपस्थित हैं, सीताराम अग्रवाल जी से भी मेरा निवेदन कृपया आप भी आएं। अन्य जितने भी हमारे पदाधिकारी बहनें और भाई यहाँ आगे उपस्थित हैं जो संभाग भाग से आए हैं, आप सब कृपया, जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, आप भी आएं और दीप प्रज्वलन में सहयोग करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारत माता की, भारत माता की जय। 44 व्यास कथाकार पूरे उड़ीसा के तीनों भागों से यहाँ उपस्थित थे। उन सभी कथाकारों के 2 समूहों में हम लोगों ने प्रथम राउंड प्रतियोगिता कराई। आइए हम देखते हैं प्रथम राउंड प्रतियोगिता की एक झलक। बी तमिलनाडु में पूज्य शंकराचार्य। बी क्या ज्ञान का दर्शन हो? हमारा मुख्य ध्येय क्या है? जब हनुमान जी ने यति और गति बहुत अब मैं जो प्रथम राउंड प्रतियोगिता में 9 प्रतिभागी चयनित हुए, ऐसे प्रतिभागियों के नाम की घोषणा करने हेतु मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं इंजीनियर रथ महंतो जी। आप संभाग के सेक्रेटरी हैं इस उड़ीसा संभाग के, साथ में श्री आनंद जैन जी जो जीआरसी प्रकल्प हैं उसके आप प्रभारी हैं। आप दोनों से मैं निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आएं। जय श्री राम। आज हमारा जो प्रथम राउंड प्रतियोगिता में 5 आदमी का मैं पहले घोषणा कर रहा हूं जो सेकंड राउंड के लिए जा रहे हैं। उनमें से पहला नाम है सैलावाला प्रधान, दूसरा नाम है गोमती महालिक, तीसरा नाम है बबीता बिस्वाल, चौथी में है प्रमोदिनी नायक और 5 में है लक्ष्यपति कुड़ई। छठवां नाम है डैना गढ़वा। 7वें कंटेस्टेंट हैं अंजलि प्रधान। 8वें नंबर पे हैं पद्मिनी झंकार और 9वें नंबर हैं त्रिलोचन पात्रो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रथ जी एवं आनंद जैन जी। मैं अब आपको मंचासीन जो आज के निर्णायक मंडल हैं, जो जजेज हैं, उनका परिचय कराऊंगा। सर्वप्रथम डॉक्टर सुधाकर पाल जी। डॉक्टर सुधाकर पाल जी उड़ीसा संभाग के माननीय संभाग अध्यक्ष हैं। साथ ही आपके साथ विराजमान डॉक्टर सिद्धनाथ साहू जी। डॉक्टर सिद्धनाथ जी इस उड़ीसा संभाग के माननीय संभाग उपाध्यक्ष। आप दोनों जज को मैं हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे साथ केंद्रीय स्तर से आए हुए 2 वरिष्ठ व्यास कथाकार हैं। पहला नाम श्री देवकी नंदन दास जी। श्री देवकी नंदन जी हरिकथा योजना के केंद्रीय प्रशिक्षण प्रमुख हैं और आपके साथ में विराजमान श्री माधव चंद्र साहू जी। आप इसी उड़ीसा के निवासी और श्री हरिकथा योजना के केंद्रीय सह योजना प्रमुख के नाते अपना दायित्व संभालते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और आज की इस प्रतियोगिता द्वितीय राउंड प्रतियोगिता को प्रारंभ करने हैं। तो मैं श्री माधव चंद्र साहू जी से निवेदन करूंगा कृपया कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं।
ये रामायण प्रतियोगिता केवल प्रतियोगिता नहीं है, और संसार में विभिन्न प्रकार के भय है, भय से निर्भय होने के लिए ये रामायण प्रतियोगिता है। आइए हम निर्भय बने और रामायण प्रतियोगिता में डुबकी लगाने के लिए प्रयास करते हैं। आइए पहला प्रश्न हमारे बहन शैलवाला के लिए है। शैलवाला जी, आप तैयार है? तो आपके लिए सबसे पहला प्रश्न, आत्मनिर्भर भारत के लिए एकल में कौन सी योजना है? क, हरिकथा योजना, ख, ग्राम स्वराज योजना, ग, ग्रामोत्थान योजना। बहुत सुंदर और सही जवाब है। अब हमारे बहन गोमती बहन तैयार है। नाम ही गोमती है। गो का अर्थ गाय है, मती का अर्थ मन है, जिसके मन गाय में है, ऐसे गोमती बहन अब जवाब देने के लिए तैयार है। बहन जी, आपके लिए स्वाभिमान से जीने के लिए एकल ने क्या सिखाया है? क, कौशल विकास, ख, आत्मविकास, ग, स्वावलंबन। बिल्कुल सटीक। बबीता बहन के लिए प्रश्न है। आप तैयार है बहन? बिल्कुल। किसने रावण के दरबार में पांव जमाकर हिला देने की चुनौती दी? क, अंगद, ख, सुग्रीव, ग, जांबवंत। अंगद। वाह वाह, बहन जी ने तो कमाल ही कर दिया। अब हमारे बहन शैलवाला के लिए है। लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के लिए हनुमान जी किस पर्वत को औषधि सहित उठाकर लाए थे? क, महेंद्र पर्वत, ख, द्रोणगिरी, ग, मलय। शाबाश, बहुत बिल्कुल सही। अब देखते हैं हमारे बहन गोमती के लिए चुनौती तो भरा है। बहन आप तैयार है? महर्षि विश्वामित्र की तपस्या किस अप्सरा ने भंग की थी? क, चित्रा, ख, मेनका, ग, उर्वशी। बहुत सुंदर और सही जवाब है। हम सब करतल ध्वनि से स्वागत कर रहे हैं। अब हमारे बहन बबीता है। आपके लिए प्रश्न, कौन सी राक्षसी समुद्र में उड़ते हुए जीवों को खींच करके खा जाती थी? क, शूर्पणखा, ख, सिंहिका, ग, सुरसा। वाह वाह, क्या बात है। द्वितीय राउंड की प्रतियोगिता में अभी प्रथम ग्रुप के लिए 2 प्रश्न पूरे हो गए हैं। अब तीसरे चरण में ये अंतिम राउंड है प्रथम ग्रुप के लिए, और एक एक प्रश्न पूछे जाएंगे और जिसमें से कोई भी विकल्प नहीं है, हमको सही उत्तर देना है और इसके लिए 15 सेकंड का समय है। अब आप शुरू करें। अब शैलवाला के लिए चुनौती खड़ी है। एकल विद्यालय की कल्पना माननीय श्याम जी को ओडिशा में किसने दी थी? लक्ष्मणानंद सर। बिल्कुल सटीक, और जोरदार ताली से हम सब स्वागत करें। अब बहन गोमती, महाभारत में कितने पर्व है? जोर से बोलिए। थोड़ा जोर से। बहुत सुंदर और सही जवाब है। अब देखते हैं, तीनों बहन तो पूरे कांटे के टक्कर में चल रहे साहब, कोई किसी से हार मानने के लिए तैयार नहीं है। अब देखते हैं बहन बबीता की। रावण ने किसको अपमानित करके लंका से बाहर निकाल दिया था? विभीषण जी। वाह, बहन जी ने तो कमाल ही कर दी। तो बहन आपके लिए प्रश्न, मृत्यु संजीवनी का ज्ञान किसके पास था? क, शुक्राचार्य, ख, सुसेन, ग, बृहस्पति। शाबाश, बिल्कुल सही उत्तर है। अब लगता है हमारा भैया लक्ष्यपति है, नाम ही लक्ष्यपति है। आपके लिए प्रश्न,
श्री राम जी ने किस शिवलिंग की स्थापना की थी? क त्र्यंबकेश्वर, ख नर्मदेश्वर, ग उपरोक्त दोनों नहीं। उपरोक्त दोनों नहीं। बिल्कुल सही जवाब। जोरदार ताली से हम सब स्वागत करें। भाई साहब सही क्या है? उत्तर तो बता दें। रामेश्वर जी। हाँ, बहुत बहुत बधाई। अब हमारे दयन भाई है। रामायण में स्वर्ग से भी बढ़कर किसको कहा गया है? क माता पिता, ख अपना गुरुदेव, ग जन्मभूमि। जन्मभूमि। बहुत बहुत बधाई। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। बहुत सुंदर जवाब है। अब बहन प्रमोदिनी के लिए, रावण ने लंका की सीमा पे सीसीटीवी के समान किसको नियुक्त किया था? क लंकिनी, ख सिंघिका, ग निकुंभिला। लंकिनी। वाह, बहन जी ने कमाल कर दी और बहुत सुंदर जवाब। अब लक्ष्य भाई के लिए हमारी ओर से लक्ष्य है। श्री हनुमान जी ने सीता खोज में लंका जाने के लिए किस पर्वत से टेकअप यानी उड़ान भरी थी? क महेंद्र पर्वत, ख मलय पर्वत, ग हिमालय। क महेंद्र पर्वत। बिल्कुल सटीक और सही उत्तर है। हम सब करतल ध्वनि से स्वागत करें। अब देखते हैं हमारे दयन भाई कैसे उड़ान भरते हैं। सागर मंथन से कौन सा अश्व निकला था? क उच्चैश्रवा, ख बाजश्रवा, ग चेतक। क उच्चैश्रवा। शाबाश, बिल्कुल सही। अब तीनों के लिए अब हमारा फाइनल अंतिम राउंड है। हम प्रश्न पूछेंगे, आपको जवाब देना है। प्रमोदिनी बहन आप तैयार हैं? भागवत महापुराण में कितने श्लोक है? क्षमा करें, समय हो गया है, मुझे खेद है। बहन जी प्रयास की हैं और कोई जवाब नहीं। इसका सही उत्तर 18,000 श्लोक बताए गए हैं। अब लक्ष्य भाई के लिए है, हम किसके विचार का वैभवशाली राष्ट्र बनाएंगे? हम डॉक्टर हेडगेवार के वैभवशाली राष्ट्र बनाएंगे। बहुत सुंदर और सही जवाब। अब हमारे दयन भाई के लिए कांटे की टक्कर है साफ। 2 प्रतिभागी तो आगे निकल चुके हैं। अब देखते हैं दयन भाई की कैसे उत्तर देते हैं। ओडिशा के किस राजा का नाम एकात्मता स्तोत्र में हम गाया करते हैं? नाम लेते हैं। खारवेल। वाह, क्या बात है। दयन भाई ने तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब हमारे बहन अंजलि प्रस्तुत है जी। आपके लिए प्रश्न है, समुद्र मंथन हेतु किस पर्वत को मथानी बनाया गया था? क मलय पर्वत, ख मंदाकिनी, ग मंदराचल। मंदराचल पर्वत। बहुत सुंदर और सही जवाब है। अब देखते हैं पद्मिनी की बारी है, कैसे तैयारी है। हनुमान जी अशोक वाटिका में किस वृक्ष पर छिपे थे? क अश्वत्थ, ख बरगद, ग दोनों नहीं। दोनों नहीं। बहुत बहुत बधाई। बहन जी आप एक बार बता दें, ये दोनों नहीं तो कौन सा वृक्ष? अशोक वृक्ष। बहुत सुंदर। अब हमारे सामने भैया त्रिलोचन है। नाम तो त्रिलोचन है, लेकिन कहाँ तक देख पाते अब पता चलेगा। एकल विद्यालय का जन्म किस प्रदेश से हुआ था? क छत्तीसगढ़, ख ओडिशा, ग दोनों नहीं। दोनों नहीं। वाह भाई वाह, आपने तो कमाल कर दिया। आप एक बार थोड़ा बता दें सबको, कौन सा प्रदेश में हुआ था? टुंडीबलक, झारखंड। बहुत सुंदर। अब हमारे बहन अंजलि है। किस स्त्री को मतंग ऋषि ने आश्रय प्रदान किया था? क अनुसुईया, ख सबरी, ग अहल्या। सबरी। बिल्कुल सटीक उत्तर है। अब देखते हैं पद्मिनी बहन के लिए, राजा सुग्रीव के मंत्रिमंडल में महामंत्री कौन
था। हनुमान जी, ख अंगद जी, ग जाम्बवंत जी। हनुमान जी। वाह भाई, आपने तो बिल्कुल बहन जी कमाल कर दी। अब हमारे सामने भैया त्रिलोचन है। दंडकारण्य किस प्रदेश में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, ग छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। बहुत सुंदर और सही जवाब है। तीसरे ग्रुप के भाई बहनों के लिए एक एक प्रश्न जिसका कोई ऑप्शंस नहीं है और हमको 15 सेकेंड में उत्तर देना है। हमारा एकल में किसके कल्पना का सम्मान दिलाने की बात कही गई है? मुझे खेद है बहन जी, प्रयास की समय पूरा हो गया और इसका सही जवाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कल्पना का सम्मान दिलाएंगे। अब बहन पद्मिनी के लिए अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? गांडीव था। बहुत बहुत बधाई और सुंदर जवाब। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना कब हुई थी? 1925। वाह भाई वाह, आपने तो कमाल कर दिया, बिल्कुल सही उत्तर। जिन 4 प्रतिभागियों को इस द्वितीय राउंड प्रतियोगिता में चयनित या विजयी घोषित किए हैं, ऐसे प्रतिभागियों के नाम की घोषणा के लिए मैं इस द्वितीय सत्र के निर्णय मंडली, जो निर्णय टोली है, जज हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप कृपया उन विजेताओं के नाम की घोषणा करने की कृपा करें। एकल श्रीहरि रजत जयंती समारोह रे मु मोर कथाकार भाई और भौणी मान को अभिनंदन। आज जो प्रकार परीक्षा करागला आपण मान भितर भावंतु नहीं जे एक परीक्षा कराई एतरे के पास होइछि के फेल होइछि। आजिर एई परीक्षा रे जो माने उत्तीर्ण हले तांकर नाम कहूचे। 3 बबीता विश्वाल, लक्ष्यपति कुड़ेई। हमारा जो अभी एकल का जो रामायण प्रतियोगिता अभी हुआ है और सभी प्रतिभागी अपने अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं कि राम नाम का और राम का जो जितने भी व्यवस्था है, रामायण का जो प्रतियोगिता है, इसमें बहुत अच्छे सवाल आपने पूछा है आप लोग को और अच्छे उत्तर आपने दिया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ दोनों है जो अभी टक्कर के साथ आपने जीता है, उसका नाम है दैना गदबा। हमारा चौथी विजेता पद्मिनी झाकर। अंतिम चरण के जज के रूप में हमारे मंच पर आसीन दोनों बहनों का मैं आपके समक्ष परिचय कराना चाहूँगा। सबसे पहले श्रीमती इंदु बख्शी जी, बनबंधु महिला समिति की आप जनरल सेक्रेटरी हैं झारसुगुड़ा की। साथ में श्रीमती शशि सेठिया जी। शशि दीदी प्रारंभ काल से ही एकल से जुड़ी हैं और वर्तमान में आप श्री हरि सत्संग समिति भुवनेश्वर चैप्टर की वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। और मैं सीधा निवेदन करूंगा आदरणीय माधव जी और देवकी जी से कि अब ये अंतिम चरण की प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने की कृपा करें। रामायण प्रतियोगिता में हम लोग सब धर्म बढ़ाने में लगे हैं। आइए डुबकी लगाते हैं। सबसे पहले हमारे बहन बबीता जी तैयार है। उद्घोष के अनुसार रामायण किस लोक की कथा है? लौकिक, परलौकिक, अलौकिक? अलौकिक। मुझे खेद है बहन जी से भूल हो गई है और इसका सही उत्तर लौकिक है। हम धरती को ही स्वर्ग बनाना चाहते हैं। अब भैया लक्ष्यपति के राम और हनुमान सर्वप्रथम कहाँ पर मिले? क चित्रकूट, ख पंचवटी, ग दोनों नहीं। दोनों नहीं।
बहुत सुंदर और सही जवाब है। कहाँ मिले थे एक बार थोड़ा आप बता दें। ऋष्यमुख। बहुत बहुत बधाई और करतल ध्वनि से हम लोग स्वागत करें ऋष्यमुख पर्वत पर। अब देखते हैं हमारे बहन की बारी है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में माँ सुभद्रा जिस रथ पर विराजमान करती है उस रथ का नाम क्या है? क नंदीघोष, ख तालध्वज, ग देवोदलन। वाह, भाई ने तो कमाल कर दी और बहुत सुंदर। अब हमारे लक्ष्यपति भाई के लिए, हमारे जगन्नाथ जी की खोज किस समाज के लोगों ने की थी? क कंधा समाज, ख सवर समाज, ग गंड समाज। ख सवर समाज। शाबाश, बहुत सटीक उत्तर। अब दोनों के लिए हम प्रश्न पूछेंगे, ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको उत्तर देना है। ग्राम और नगर को जोड़ने के लिए मार्ग क्या है? उद्घोष के अनुसार ग्रामवासी और नगरवासी दोनों को जोड़ने का मार्ग क्या है या सेतु कहते हैं, वो कौन सा सेतु है? क्षमा करें बहन जी, प्रयास की हैं लेकिन थोड़ी सी भूल हो गई है और इसका सही जवाब प्रेम सेतु है। अब भाई लक्ष्यपति के लिए कठिन क्वेश्चन है। आवर कल्चर इज एग्रीकल्चर, ये किसका उक्ति है? समय आपका पूरा हो गया। ये सरदार वल्लभ भाई को पटेल को पूछा गया था कि भाई व्हाट इज योर कल्चर, तो हमारे सरदार जी तुरंत बताए थे भाई हमारा कल्चर इज एग्रीकल्चर है। दैन भाई आप तैयार हैं? जी बड़े भैया। हमारे ओडिशा में किस कवि को कवि सम्राट के नाम पर जाना जाता है? क बलदेव रथ, ख गंगाधर मेहर, ग उपेंद्र भंज। ग उपेंद्र भंज। बहुत सुंदर और सही जवाब है। अब देखते हैं हमारे बहन पद्मिनी के लिए। अब हमारा माने अंतिम राउंड में 2 भाई है और 2 बहन है, पूरे कंटे की टक्कर है साहब। अब बहन के लिए हमारे प्रश्न है, ओडिया भागवत के रचयिता जगन्नाथ दास जी को सबसे बड़े माने अति बड़ी की उपाधि किसने दी थी? क गोपबंधु दास, ख चैतन्य महाप्रभु, ग बलराम दास। श्री चैतन्य महाप्रभु। वाह, बहन जी ने कमाल कर दी और बहुत सुंदर सटीक जवाब। अब भैया दैना भाई के लिए प्रश्न है, वो कौन से ऋषि थे जो क्षत्रिय होते हुए भी ब्रह्मर्षि में गिने जाते हैं? क वशिष्ठ, ख परशुराम, ग विश्वामित्र। गो विश्वामित्र। शाबाश, बहुत सुंदर और सटीक जवाब। पद्मिनी जी आप तैयार हैं? जी। हनुमान चालीसा में नवनिधि किसका प्रतीक है? क सांस्कृतिक उन्नति, ख भौतिक उन्नति, ग सामाजिक उन्नति। भौतिक उन्नति। बहुत सुंदर और सटीक जवाब। अब हम प्रश्न पूछेंगे, आपको तुरंत जवाब देना है। एकल विद्यालय का दूसरा नाम क्या है? ग्राम संगठन। क्षमा करें और भाई जी से थोड़ी सी भूल हो गई, इन्होंने ग्राम कहा है लेकिन ग्राम संगठन नहीं बल्कि ग्राम विद्या मंदिर। अब देखते बहन पद्मिनी के लिए कांटे की टक्कर है। अंतिम प्रश्न है, लगता है कि छक्का मारने की तैयारी में है। भगवान राम जी ने शिव समाज का सम्मेलन कहाँ पर की थी? कैलाश पर। क्षमा करें बहन जी से भूल हो गई और इसका सही उत्तर रामेश्वरम। इस अंतिम राउंड प्रतियोगिता के निर्णय टोली सदस्य श्रीमती इंदु बख्शी एवं श्रीमती शशि सेठिया जी से निवेदन करूंगा कि इस अंतिम राउंड प्रतियोगिता में विजेता 2 विजेताओं जो उभर के आए हैं उनके नाम की घोषणा करने की कृपा करें। एकल श्री हरि रजत जयंती के समारोह में जो द्वितीय विजेता हैं उनका नाम घोषित करना चाहती हूँ। वो उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो हैं डायना गढ़पा जी। श्री
श्रीहरि का काम आगे से आगे बढ़े। ये हमारे माननीय श्याम जी की भी इच्छा है कि श्रीहरि का काम करने से देश की जो गति है वो और ज़्यादा आगे बढ़ेगी। आज की प्रथम विजेता का नाम है पद्मिनी झांकर। आज के इस प्रतियोगिता के जो द्वितीय विजेता हैं डायना गढ़वा जी से निवेदन करूंगा, कृपया मंच पे आएं और आप अपना अनुभव हम सबको साझा करने की कृपा करें। मैं 2001 और 2002 संधि में प्रशिक्षण लिया हूँ वृंदावन में, और मेरा सत्र है, चौथा सत्र था उस समय, चौथा सत्र का कथाकार हूँ। और अप्रैल 13 से मैं काम में जुड़ा हूँ 2002 से। जब उसमें नया नया गांव में जाते थे तो उस समय थोड़ा छुआछूत का भेदभाव रहा है, तो लोगों ने घर में घुसाते नहीं थे, बरामदा में सोए हैं, कहीं पे आंगन में सोए हैं और सोकर भी काम किए हैं। और आज लगभग 20 साल हो गया, 19-20 साल हो गया काम करते करते, तो देखते हैं कि जवान है तो कहते हैं तुम काम नहीं कर सकते, ऐसे बाबा की तरह घूम रहे हो, गांव-गांव में सत्संग करते हो, कीर्तन करते हो। तो अनेक प्रकार का जो मतलब ऐसे मुसीबत में आज काम करते हुए आए हैं। और जैसे हमारे शिव समाज से आते हैं हम लोग, तो बाबा ने भी जहर पान किया था और जहर पान करके भी उनके गले में नीला पड़ गया और नीलकंठ बन गए। तो उसी प्रेरणा को लेके आज हम जी रहे हैं और इस माने कथा की गंगा को आगे प्रवाहित कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। अब मैं आज के जो प्रथम विजेता बहन पद्मिनी झांकर जी से निवेदन करूंगा, कृपया आप भी मंच पर आएं और अपना अनुभव हम सबके सामने साझा करने की कृपा करें। 2004 से हमारा कार्यक्षेत्र जहाँ हम बैठे हैं यहाँ से मैं शुरू की थी। सुधांशु भैया है और सीता दीदी है, उनका प्यार से हम संगठन का काम आगे बढ़ाए। हमारी श्यामा दीदी भी है यहाँ, हम दोनों प्रवास कर रही थी तो बहुत तकलीफ देते थे। फिर यहाँ जब हम प्रवास करते हैं, पंडकीमाल एक ग्राम है, वहाँ दोनों बहन हम प्रवास में गए थे। व्यक्ति ने हम लोग को देख के बोले ये लोग माओवादी आ गए हैं, उसको ये लोग को मत घुसाइए गांव घर में। तो गांव की एक भी लोग नहीं घुसाए हमको। और अप्रैल महीना था, पूरा सुबह से भूखे रहे दो बहन हम। और जब 4 बज गया तो अशोक सकनिया भैया को हम लोग फ़ोन किए। अशोक सकनिया भैया वहाँ गए, जाकर के फिर उनका साथ हम पूरा गांव घूमे। घूमने के बाद फिर गांव में सत्संग लगाए। पर फिर 1 साल तक तो यहाँ रहने के लिए मौका मिली। हम जब गांव में जाते हैं, यहाँ भी जब काम कर रहे थे, किस जात का, गांव में तो ज़्यादा जात पात की भेदभाव रहता है, किस जात का। एक गांव में तो ये कौन सा जात बोले, जैसे हमारी पद्मिनी झांकर बोलने से वो लोग समझ लेते हैं कि कोई अछूत जात का। इसलिए हमको शीत दिन था लेकिन अंदर नहीं घुसाए, बाहर में हम सोए, जो गौशाला है। अभी भी गांव-गांव में जात पात का भेदभाव है, लेकिन हम सब इसको भगवान शंकर जैसे समुद्र मंथन समय में गरल निकला और गरल को पी लिए, लेकिन कंठ में रखे, अंदर नहीं लिए। हम भी ऐसे कंठ में रख के काम कर रहे हैं, काम करेंगे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों हमारे विजेताओं को। अब मैं आज हमारे यहाँ के सबके गार्जियन आदरणीय अशोक गांधी जी से निवेदन करूँगा कि कृपया यहाँ आकर के आज के इस रामायण प्रतियोगिता के अंतिम में सबको धन्यवाद एवं आशीर्वचन देने की कृपा करें। एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन पिछले 6 साल से ये भूमि एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन को प्रदान की गई है। ये भूमि माननीय श्याम जी के चिंतन की उद्गम स्थली है। सामने एक रूम है जहाँ पर श्याम जी ने एकल का चिंतन किया था
और हम तो 1978 से उनसे जुड़े हुए हैं। 1978 में जब वो पहली बार आगरा से सह प्रांत प्रचारक बनकर झारसुगुड़ा आए थे, तो 1978 से लेकर 89 तक उन्होंने संघ की सेवा की। उसके बाद 89 से उन्होंने जब अपने एकल की जब परिकल्पना हुई तो यहीं पर बैठ के पूरा चिंतन बैठक होती थी। तो 11 साल की पहले कठिन मतलब तपस्या उनकी संघ की, उसके बाद फिर एकल का चिंतन इसी भूमि से प्रदान हुआ। तो पिछले 2016 में जब हमारी माता जी का देहांत हुआ तो मेरे मन में आया कि क्यों न यह भूमि एकल को प्रदान कर दी जाए। तो ये 11 एकड़ भूमि जो है एकल को हमने दान कर दी है और ये सेवा का काम जो चल रहा है। केसर तिलक लगाए मेरे राम जी, तिलक लगाए मेरे राम जी, केसर तिलक लगाए मेरे राम जी। राम लेखिब पानी रे पत्थर भासीब, आया है मटकियाँ फोड़ के, मैया हो तेरो कन्हैया। नाई भागू के बे अमर पीरो तिर कहानी रे। दर्शकों, अभी आपने देखा झारसुगुड़ा उड़ीसा से रामायण प्रतियोगिता। अब हमारी पूरी टीम उड़ीसा से छत्तीसगढ़ अंबिकापुर के लिए प्रस्थान कर रही है। अगले बार में हम आपको दिखाएंगे अंबिकापुर से रामायण प्रतियोगिता। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was sponsored by Skipper Pipes, fixed for life, and Amul Comfy. Ab raho comfy. Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes now brings you premium quality chrome plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers. Fixed for life. फाइटर है? नहीं, टाइटर है। रमेश, इस जैकी को चैन दिला दो। ACI 85। ACI क्या है? अमूल कंफी इनरवेयर। थैंक यू सर। थैंक यू ACI, यानी अमूल कंफी इनरवेयर। बेस्ट फिटिंग वाला ACI। अब रहो कंफी।